तो क्या चल रहा है दोस्तों? फाइनली मेरी 200 वीडियोस कंप्लीट हुई हैं। इन 200 वीडियोस को कंप्लीट होने में बहुत साल लग गए यार, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 2019 में। 2019, 20, 21 इन 3 सालों में तो कोई प्रॉपर, बल्कि 22 भी, इन 4 सालों में हम वर्क नहीं कर सके इस पर। 23, 24 इन सालों में मैंने तकरीबन 150 वीडियोस बनाई हैं, 1.5 साल में। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने की अपने टाइम में और हमें उससे थोड़ी बहुत रीच मिली है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जिसको आप लोगों ने अवॉइड करना, अगर आप में से कोई यूट्यूब चैनल आगे इन फ्यूचर या फिर अभी उनका कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी चैनल का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो दैट मीन्स आप पब्लिक हो चुके हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस पब्लिक देखें। तो आप पब्लिक हो गए मीन्स टू से कि आपको पब्लिक में भी निकलना है। आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप चाहते हैं कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं खुद ज़ाती तौर पे कभी मैं पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह वीडियोस कभी बनाई नहीं है मैंने, बट जब भी बनाई है तो उसकी रीच ज़्यादा मिली है, क्योंकि जितना लोगों के जितने आपकी जो उनके थॉट्स हैं वो सामने आएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी वीडियोस अट्रैक्ट होंगी। मैं उसमें पीछे रहा हूँ, लेग कर रहा हूँ अभी भी, कि मैंने उस तरह की कोई वीडियोस बनाई नहीं। सेकेंडली, जब हमने स्टार्ट लिया तो मेरे साथ जो है काफ़ी मेरे कज़न्स एंड फ्रेंड्स सब कुछ थे। बस वही थे जो काम वही करते थे और सारा कुछ उनके पास आइडिया होता था, मैंने जाके सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनानी होती थी। बट डे एंड आफ्टर डे हम लोग क्योंकि मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ होने की वजह से वो अलग अलग कामों में मसरूफ़ हो गए, और दैन मैं अकेला ही रह गया। तो मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं मिला, और उन लोगों ने मुझे जो है बड़ा सपोर्ट किया। मेरे चैनल के लिए नहीं, बट ये कि मैं उनके लिए जब काम करता गया तो मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। बट अकेला बंदा कितना ही काम कर सकता है, इतना बेहतर जानते हैं। और मेनली यहाँ हमारे जो कश्मीर में यहाँ इश्यूज़ इसलिए भी हैं कि ये यूट्यूब का और फिर सोशल मीडिया के बारे में इतना इल्म नहीं है लोगों को अभी भी। इस मॉडर्न एरा में भी अभी हम लोगों को इतना इल्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सके, यूट्यूब एसईओ के बारे में बता सके, हाउ टू अर्न थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थ्रू ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स जो कि गौरों ने तो बना के छोड़े, बट हमें उनका आइडिया नहीं है। हमारे अभी भी यहाँ पर जस्ट अगर डिप्लोमास होते हैं तो जस्ट कंप्यूटर बेसिक के बारे में होता है, कोई भी इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। सो ये चीज़ें इनमें हम बड़ा लेक करते हैं। तो यूट्यूब भी एक उसमें से एक प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि सारे जो हमारे जैसे नौजवान हैं जो इवन के कुछ भी नहीं करे, जिनके अंदर टैलेंट तो है बट वो किसी तरह उसको सामने नहीं लेके आ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो भी आगे लेके आएँ। मेरा चैनल नहीं आगे जा सका, या मैं आगे नहीं जा सका, या इस तरह कोई बात है, तो हो सकता है आप में से कोई एक जो बिल्कुल शराज की तरह इतना टैलेंटेड हो कि वो विद इन 2 डेज़, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 ईयर्स जो है उस लेवल पे पहुंच सके। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे यूट्यूब बनाने का मकसद कुछ और था। मेरा अपना मकसद ये था कि थ्रू माय स्कूल लेवल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मैंने अपने आप को चेंज होता हुआ देखा है। स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो उसमें मेरी ग्रूमिंग बहुत हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुए हैं। मुझे जो है ख़ुद में मैं अपने आप को एक कॉन्फिडेंट बंदा अब समझता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। ये सारा कुछ किस लिए हुआ है, जितना मैं सीखता गया हूँ, नॉलेज आता गया है, और साथ साथ वीडियोज़ बनाता गया हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर टॉपिक को टच करने की मैंने कोशिश की। 100% एक्यूरेट तो मैं नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, बट मैं समझता हूँ 50% ही एक्यूरेसी के साथ मैंने वीडियोज़ बनाने की कोशिश की है, कम रिसोर्सेज में कोशिश की है कि बना सकूँ। तो उससे मेरा पर्सनल जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हुई हैं। उसके साथ साथ जो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक इंसान के अंदर आ जाता है जब वो बार बार बोलता है, और जो है उसको बोलने से ही वो सीखता भी है। और यूट्यूब पे जब कैमरा के सामने आप आते हैं तो बड़े बड़े लोग जो है वो थोड़ा सा जो हेजिटेट फील करते हैं समटाइम्स। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी और अभी भी है। मैं समझता हूँ यूट्यूब ने थोड़ा सा मुझे ये बेनिफिट दिया है। खैर उस तरह का मुझे कोई अर्निंग बेस्ड बेनिफिट तो नहीं मिला, बट मैं समझता हूँ मेरे लिए यही बेनिफिट बहुत है, जो कि आगे चल के मेरे लिए और फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे थोड़े बहुत आइडियाज़ मैं दे सकता हूँ कि ऐसा अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कंटेंट नहीं बताने वाला, ना ही मैं ये बताने वाला हूँ कि आपने 1 मिलियन कैसे पहुँचना है, क्योंकि मैं कभी नहीं पहुँचा तो आपको कैसे बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जो जहाँ पर नीचे उनको व्यूज़ हो रहे होते हैं 100, 200, 1000, और बता रहे होते हैं कि हाउ टू रीच 1 मिलियन इन 1 मंथ और इन 1 ईयर। सो ये चीज़ें तो वो लोग बता रहे होते हैं, बट खुद वो वहीं पे होते हैं। मैं वो चीज़ नहीं डिस्कस करूँगा जिसके बाद आप लोग मुझ पे व्यूज़ बनाएं। बात ये है कि जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं की वो आप लोग लाज़मी मस्ट करनी है। एक तो आपने रेगुलर लेना है। यूट्यूब चैनल मीन्स चैनल आप देखते हैं कि कोई भी चैनल है जो हाई लेवल पे भी है, उसमें वीक में 1, 2, 3 वीडियोस तो लाज़मी आती है।
कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप Q&A या और किसी वे के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू आप सामने आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। बट अपना एक प्रॉपर चैनल रखो कि मैंने अब अगर चैनल मेरे कर रहे हैं, स्टार्ट करना है, तो मेरा ये होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करना है डेली बेसिस पे, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें करने की स्टार्ट में ही करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है उसमें खुद पजल हो जाएंगे कि मेरी कौन सी वीडियोस पे कौन से लोग आ रहे हैं, कौन सी ऑडियंस मुझे देख रही है। तो ये सारा कुछ देखते हुए आप थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। तो एक प्रॉपर अपना स्टार्ट लें, अपना एक पूरा एक मैप बनाएं, पूरा एक टाइम टेबल बनाएं कि किस तरीके से आपने लेके चलना है, वीक में कितनी वीडियोस करनी है और किस हिसाब से चलना है। और इसके साथ टू बी ऑनेस्ट, अगर तो आप किसी और जॉब में या किसी और काम में भी बिज़ी हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो उस आपको यूट्यूब को मैनेज करना आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है उस तरफ होगा। तो आपका जो कंटेंट के जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर से थोड़े बहुत जो है गायब हो जाएंगे कि आपने करना क्या, बनाना क्या। तो वो चीज़ मेरे अंदर से जब मैंने स्टार्ट लिया तो दैट वाज वेरी ईजियर फॉर मी, क्योंकि वहाँ मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ थे। बट डे एंड आफ्टर डे, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या दूसरों के लिए वीडियोज़ बनाता रहा, तो दैट बिकम्स वेरी टफर फॉर मी आफ्टर डे एंड आफ्टर डे कि अब कैसा किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो इन चीज़ों को आपने भी अवॉइड करना है टू गेट मोर व्यूज़, टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इवन के 6 से 7 साल हम वीडियोस बनाते रहे, अगर काउंट करूँ तो दैट बिकम्स 300 से ज़्यादा वीडियोस मेरी एटलीस्ट होंगी। इन 300 वीडियोस में एवरेज जो मेरी वॉच टाइम जिसे कह सकते हैं, एवरेज जो मैंने वीडियो जो बनाई है, लेंथ जो वीडियो की है, वो मेरे ख्याल से 2 मिनट होगी। तो इंक्रीज़ करें लेंथ वीडियो की, और इतना भी ना हो कि देखने वाला बोर हो जाए, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि आप बात जो करना चाह रहे हैं स्टार्ट तो हो लेकिन वो एंड ना हो। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा देखना है। सो यही था मेरा यूट्यूब का छोटा सा जो है पैकेज पिछली 200 वीडियोस का, कि क्या मैंने किया और क्या चीज़ें, कुछ चेंजेस हैं जो आपको करनी चाहिए। देन आपका जो है यूट्यूब चैनल मोर टॉप लिस्ट पे आएगा, ग्रो करेगा। तो अगर मेरी इन सारी बातों में से कोई एक दो बातें भी आपके पल्ले पड़ती हैं तो दैट इज़ ग्रेट फॉर मी, क्योंकि मेरी वजह से कोई सीख रहा है या मेरी वजह से किसी को कोई बेनिफिट हो रहा है। तो यही चीज़ मैं भी चाहता हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे जो जूनियर्स जो हैं, सीनियर्स जो हैं, जो लोग भी हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, तो वो आएँ, प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसको यूज़ करें और वीडियोज़ बनाएँ। शुक्रिया।